स्पर्धा आणि जय हनुमान क्रिकेट संघ सारसंग यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं दिमागदार देखणं आयोजन पाहायला मिळतं. आता स्पीडअप करा चिंचोली टीम. यानंतर अजून एक सामना आपल्याला खेळवायचा आहे, त्यामुळे प्लीज आपण स्पीडअप करा. संदेश पाटील आणि तुमच्या सर्व टीम चला स्पीडअप करायचं. आकाश पाटील आणि प्रत्येक ओव्हरला टीम मीटिंग नको प्लीज. आपल्याला वारंवार पुकार दिली जाते की प्रत्येक ओव्हरला टीम मीटिंग नको आहे. नाणेफेकीचा कौल जिंकला चिंचवली टीमनं. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा त्यांचा निर्णय आहे. फलंदाजीसाठी प्राचारण किंवा प्रतिस्पर्धी सारसंग टीम मित्रांनो ताकाळी टीमला आणि स्पीडअप करा. पंचांना सुद्धा पुकार असेल की टीम मीटिंग घेऊन देऊ नका तुम्ही. गोलंदाज तयार आहे आकाश पाटील. ऑन स्ट्राईक फलंदाज भूषण. पहिल्या चेंडूवरती सुरेख पैकी परंतु लेग स्टिकच्या बाहेर फेकलेला चेंडू. चेंडूला वेग होता परंतु चेंडूला गती होती परंतु चेंडूवरती मित्र म्हणून अचूक टप्पा नव्हता आणि बिघडलेली लेंथ चेंडू सेर चेंडू दर्शवला जातो आणि सेरच्या लाभेनं नाव फलकाचा श्री गणेश केला जातोय. गोलंदाज तयार आणि चेंडू जाऊन पॅडवरती जाऊन आता पंचांकडे दात मागण्याचा प्रयत्न. पंचांनी दात स्वीकारली. मोठी विकेट मिळते. लेग बिग पॉवर द विकेट. LBW स्वरूपात फलंदाज बाद होतोय. धन्यवाद डीजे. कालच आम्ही SP ग्रुपची चर्चा करत होतो आणि त्यांचं सुंदर आयोजन काय लाभजबाब आयोजन मैदानावरती पाहायला मिळतंय. राजू शेठ कडव आणि त्यांचे सर्व इतर सहकारी SP ग्रुपच्या आपण पाहतो मैदानावरती पाहायला मिळतात. संजय पाटील साहेब असतील, जितेंद्र कर्णुक साहेब असतील आणि त्यांच्या सर्व टीमने घेतलेली मेहनत आहे. त्याचप्रमाणे अवधूत भगतचं आपण मनाच्या अंतःकरणापासून स्वागत केलं पाहिजे कारण त्यांनी मित्रमंडळी सगळी अरेंजमेंट केली आणि त्यांच्या सर्व टीमनं. केदार पाटील फार 100% योगदान त्यांचं या स्पर्धेला दिलं जातं. कधी ज्या ज्या ठिकाणी कमी असते त्या त्या ठिकाणी मित्रमंडळी ते पोचतात आणि ते उणीव वाचून देतात. मित्रमंडळी आयोजकांच्या वतीने आपण सर्वांचं स्वागत केलं पाहिजे. हा चेंडू ऑफस्टंप टू ऑफस्टंप गोलंदाजी केली जाते. अगदी असं वाटलं होतं की फलंदाज युगलला चेंडू स्वर जाईल परंतु चकमा देऊन गेला युगलसाठी हा चेंडू आणि निर्धाव चेंडूच्या सांगतेनंतर धाव फलकात काही बदल नाही. एक धाव केवळ धाव फलकावरती आहे. 2 चेंडूंच्या खेळीनंतर 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती एक धाव आहे. भूषण हा फलंदाज बाद झाला. 1-2 ही स्थिती आहे. हा चेंडू कडे स्टोक. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे पण चेंडू सीमारेषा पलीकडे 6 धाबींसाठी मारला जातो. हा दणदणी षटकार. आपण नेहमी उल्लेख करतो की तुम्ही काय काम करता त्यापेक्षा मित्र म्हणून तुम्हाला लोकांनी जास्तीत जास्त जाणलं पाहिजे. तुम्ही केलेल्या कामाची तुम्हाला पोचपावती मिळाली पाहिजे आणि हे काम आहे मित्रांनो अवधूत भगत यांचं आणि त्यांना आपण शुभेच्छा दिल्या पाहिजे. या स्पर्धेसाठी त्यांचं स्वप्न होतं की हे स्पर्धा उभारण्याचं आणि चांगल्या खेळाडूंना संधी देण्याचं आणि या खेळाडूंना जे संधी दिले मित्र म्हणून तुमच्या पंचकृषीमधल्या ते सर्व खेळाडू प्रेक्षकांची मने जिंकतायत. ओपनच्या मित्रांनो खेळाडूंनी तालुका आपच्या खेळाडूंनी संधी दिली होती. त्यांनी सर्वांनी मने जिंकली आणि हे खेळाडू आहेत जे मित्र म्हणून सगळे खेळाडू चांगला खेळ करतात. आजच्या दिवसामध्ये कालच्या दिवसामध्ये फार चांगला खेळ केला सावरेल टीमनं. त्या अगोदर भंगारवाडा टीमला फार चांगला खेळ केला. आजच्या दिवसासाठी झगडणारी ही महत्वाची लढत मैदानावरती पाहायला मिळते. हा चेंडू देखील चांगला फटका. क्षेत्ररक्षक पोचतोय का चेंडू परत आणि पोचला जातोय आणि पडल्यानंतर चेंडू स्लो झाला. असं वाटलं होतं चेंडूवरती 4 धावा मिळतात की काय 2 धावा देऊन जातो. युगल पाटील का आक्रमक धारण करणारी फलंदाजी मैदानावरती करतोय. प्रत्येक चेंडूवरती आक्रमण चढवतोय. आकाश पाटील वरती आक्रमण चढवलं जात आहे. या अगोदरच्या मॅच मध्ये देखील आपण पाहिलं आकाश पाटीलने फार चांगली कामगिरी केली.
संघासाठी 100% योगदान त्याने दिलं. गोलंदाज तयार आहे. चेंडू देखील चांगला होता, तितकं चांगल्या चेंडूला सन्मान दिला. एक धाव देखील हा चेंडू देऊन दाखवा इकडे डावीच्या बरोबरीने आपलं जाऊन पोहोचतोय अर्थातच 14व्या धावसंख्येवरती. आकाश पाटीलचं आपण वारंवार नाव घेतोय कारण की आजच्या पूर्ण दिवसामधील मित्र म्हणून तो चमकणारा हिरा आहे चिंचवली टीमसाठी. जरी सगळ्या टीमने केलेला सपोर्ट त्याला आपण पाहायला मिळतोय कारण की क्रिकेट एका डोक्याचा खेळ नाही, 11 खेळाडूंनी मिळून खेळणारा हा खेळ आहे. सर्वांची साथ क्रिकेटमध्ये लाभणं फार गरजेचं असतं आणि ती साथ मिळाली जाते आकाश पाटीलला सर्व इतर सहकार्याकडून. मागच्या मॅच मध्ये जरूर 11 धावा त्यानं एक्स्ट्रा दिल्या होत्या, परंतु तदनंतर चांगलं कमबॅक त्यांचा मैदानावरती पाहिलं नाही. तो सामना जिंकला. डेको संघाला त्यांनी परास्त केला. अर्थात मयूर पाटील ज्या संघाचं नेतृत्व करत होता त्या संघाला त्यांनी पराभूत केलं आणि चांगली लढत ती देखील पाहायला मिळाली. सासगाव टीमला परास्त केलं, ताकाई टीमला. परंतु या मॅच मध्ये काय घडतंय हे पाहणं गरजेचं आहे. गोलंदाजी मार्क करते गोलंदाज कैलास पाटील यावेळेस तयार आहे. गोलंदाजी मार्क करते गोलंदाज कैलास पाटील तयार आहे. स्ट्राईक फलंदाज डायकूर आहे युगल पाटील. हा चेंडू कडेकडेच तो क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचणार का? आकाश पोहोचले जात आहे. प्रयत्न केले होते त्यांनी परंतु आधीच चाचपडला गेला. चेंडूला उंचाई जास्त, लंबाई कमी घेतली होती आणि अशा परिस्थितीमध्ये स्वतःच्या बिघडणारे संतुलन मैदानावरती पाहायला मिळालं आणि झेल सुटलं जात आहे. आकाश पाटीलच्या हातातून हा झेल जमिनीला दान केले जात आहे आणि 2 धावे चेंडूवरती मिळतात. युगल पाटील सारख्या मोठ्या फलंदाजाला या चेंडूवरती जीवनदान दिलं जात आहे. धाबांचं मित्र म्हणून डोंगर उभा करण्याचा प्रयत्न त्यांच्या मैदानावरती चालू आहे. धावपलकावरती धाबा जाऊन पोहोचणार. सोमनाथ आमचे गुणलेखक मित्र आम्हाला माहिती पुरवतात की 16 धावा. हा चेंडू चांगला पडका क्षेत्ररक्षक तिथे आहे, कोणतीही चूक न करता अक्षय पाटीलने टिपलेलं हे चांगलं झेल. धन्यवाद डीजे. फार चांगली कामगिरी मैदानावरती पाहायला मिळाली. गोलंदाजीच्या मार्फत पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा आणि तदनंतर विकेट. पहिल्याच चेंडूवरती विकेट मिळाली असे मित्र म्हणजे युगल पाटीलची, पण त्या चेंडूवरती आकाश पाटीलने झेल सोडलं असं म्हणता येणार नाही. त्याचं योगदान फार चांगलं होतं. त्या चेंडूवरती प्रयत्न फार चांगले होते आणि तदनंतर ते झेल सुटलं गेलं आणि 2 धावा त्या चेंडूवरती मिळाल्या. परंतु पुढच्या चेंडूवरती बाद केले जाते. पंचांकडे दात मागण्याचा प्रयत्न केला जातोय. प्रयत्न ते दात पेटाळली. ऑन स्ट्राईक फलंदाज सुजित पाटील, हर्षद हलपतराव आणि नॉन स्ट्रायकर एंडवरती सुजित पाटील अशी जोड सगळे आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळले. दोन्ही फलंदाज फार चांगले आहेत. चांगली कामगिरी त्यांच्या मैदानावरती गेल्या 2 सामन्यामध्ये पाहायला मिळाली आणि या सामन्यामध्ये गरज आहे. जर तुम्हाला कोणत्या एका ट्रॉफीला स्पर्श करायचा असेल, या स्पर्धेचं मित्रांनो ट्रॉफीचा तुम्हाला सहवास करायचा असेल स्पर्श करण्याचा, तर तुम्हाला मेहनत करावी लागणार. तुम्हाला धावा जमवाव्या लागतील. या मॅचमध्ये प्रतिस्पर्धी संघ चिंचवली तितक्या ताकदीचा आहे. आता प्रत्येक संघ या परिसरामध्ये ताकदवर पाहायला मिळतात. पूर्वी आपण पाहिलं तर डेको, तदनंतर चिंचवली असे नामांकित संघ होते या परिसरामध्ये आणि त्यांचं नाव खूप मोठं होतं. आता प्रत्येक टीम 100% योगदान देण्याचं काम आपल्या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते. पंच थ्रो बॉल ऍक्शन वरती मित्रांनो आक्षेप घेतलाय. शोल्डर मधून चेंडू पॅच करतोय. आक्षेप आहे फलंदाजाचा, परंतु तो निर्णय कितपत सत्य ठरतोय हे आमचे तटस्थ पंच आहेत. कोणताही निर्णय मित्रांनो ते अगदी सुरळीतपणे देत आहेत. या निर्णयावरती आपण नक्कीच लक्ष असेल. हा चेंडू देखील चांगल्या चेंडूची पिकी केली जाते. अलंग द कार्पेट चेंडूची पिकी केली.
आपण पाहतो की ट्रॅव्हल केलं जातं या चेंडूला आणि एक धाव चेंडूवरती मिळते. रोहित पाडगे मित्र म्हणून सावरे टीमचे जे कर्णधार आहेत, बऱ्याचशा वेळी तालुका हापमधून आपण त्यांना खालापूर 11, त्यानंतर मारबी 11 खालापूर, अशा बऱ्याचशा खालापूर म्हणजे ज्यावेळी खालापूर हाप केलं त्यावेळी त्यांना आपण खालापूर ज्यावेळी टीम केली त्यावेळी आपण त्यांना नेतृत्व करताना पाहतो. यामध्ये देखना फटका समोर टाकला होता चेंडूला आणि त्या चेंडूला फेकून दिलं जातंय. चेंडू सीमारेषा पार 6 धावांसाठी मारलेला हा दंड आणि षटकाच्या सायन आपण जाऊन पोहोचतोय 25 या धावसंख्येवरती. पाऊस पडलाय डोंगरान आई माझी भिजली गो पाण्यात. पाऊस पडलाय डोंगरान धन्यवाद. चला चिंचवली टीम लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आपण. आकाश पाटीलने दाबागरची केल्या 14. कैलास पाटीलला काय षटक टाकलं होतं. या षटकाराचा जर अपवाद बघायला तर केवळ त्याच्या मित्रांनी 5 चेंडूवरती 5 धावा त्यांनी खर्च केल्या होत्या आणि या षटकाच्या सहाय्याने 11 धावा त्यांना वैयक्तिक खर्च केले जातात. या षटकामध्ये सांघिक धावसंख्या मित्र म्हणून ताकावी टीमचे जाऊन पोहोचले ते 25 या धावसंख्येवरती. रोहित पाडगे गौरव घोसालकर मित्र म्हणून ही प्रामुख्याची जोडी आहे सावरे टीमची आणि काय बॅटिंग केली त्याविषयी लाजबाब. त्यांना शुभेच्छा असतील या पुढील सामन्यासाठी. परंतु या सामन्यामध्ये काय घडतंय, या सामन्यामध्ये संदेश पाटील आहे ज्याच्याकडे दारोमदार आहे संघाची, ज्याकडे क्लास आहे, ज्याकडे गुणवत्ता आणि त्याला चांगला खेळ या मॅच मध्ये करावा लागणार. चला स्पीडअप करा संदेश पाटील प्लीज. आम्ही वारंवार तुम्हाला या गोष्टीची जाणीव करून देतो आणि पुकार केली नाही पाहिजे तुमच्यासारख्या खेळाडूंसाठी, कारण तुम्ही फार मोठ्या स्पर्धा खेळता आणि या सूचनेवर तुम्ही पालन केलं पाहिजे. चेंडू रिव्हर्स अटेम्प्ट केलं, सक्सेस ठरलं जात आहे. सँडी पालकर सरांचा इशारा येतो एकदम स्टाईल मध्ये. हा या चेंडूवरती मिळतात 6 धावा. 6 धावेच्या बरोबरीनं धावफलक जाऊन पोहोचतोय ते 31 या धावसंख्येवरती. धन्यवाद डीजे. या अगोदर आपण सांगितलं होतं सोमनाथ की या परिसरामध्ये चिंचवली आणि डेको टीम फार मजबूत टीम म्हणून संबोधली जायची, परंतु आता प्रत्येक संघ आपले प्रयत्न 100% देण्याचं काम करतोय. कोणतीही टीम मोठी नाही क्रिकेटमध्ये आणि कोणतीही छोटी नाहीये, कारण की या क्रिकेटमध्ये चांगल्या टीमला पराभूत केले म्हणजे हलक्या टीमनं, आणि ताकद टीम 100% योगदान देते या मॅच मध्ये. नापलकावरती धावा आहेत ते 31 धावा. पुन्हा एकदा रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न फसवला जात आहे. दुधारी तलवार चली तो आबाद ना चली तो बरबाद, आणि हा पटका बरबाद होतो या चेंडूवरती. आणि निर्धाव चेंडूचे सांगताना धाव पंचायत काय बदलणार 31 धावा धाव पलकावरती पाहायला मिळतात. पहिल्या रिव्हर्स मध्ये तो सक्सेस ठरला, परंतु दुसऱ्या रिव्हर्स पटक्यामध्ये तो त्याच्या पदरी अपयश पडलं आणि निर्धाव चेंडूची सांगता संपली जाते. संदेश पाटील हा कंबर कसलेला फलंदाज आहे आणि त्याहून मित्रांनो चांगली त्याची गोलंदाजी आता मैदानावरती पाहायला मिळते. हा चेंडू देखील देखणा पटका चेंडू सीमारेषा पल्लीकडे लाजबाब स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. चेंडूला ढकललं मित्रांनो एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषा पार होतोय. 6 धावांसाठी मारलेला हा दंड आणि षटकार. धन्यवाद विजय. जसे मयूर पाटीलने डेकूच्या कामगिरी केली होती या मैदानावरती सकाळच्या सत्रामध्ये, त्या मित्र म्हणून फलंदाजीला उजाला देण्याचं काम करतोय. त्या फलंदाजीला आठवण्यासाठी कारणीभूत करणारा हे फटके मैदानावरती पाहायला मिळतात. गोलंदाज तयार यामध्ये संदेश. हा चेंडू देखील रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न एकदा चपला पूर्ण केली जाते. एका धावेच्या बरोबरीने नापलक जाऊन पोहोचतोय. अर्थातच 38 या धावसंख्येवरती. संदेश पाटील 4 चेंडूची पैकी केली, 2 चेंडूवरती 2 षटकार, 1 चेंडू निर्धाव आणि 1 चेंडू आपण पाहतो एकेरी धावेसाठी. गोलंदाज तयार संदेश पाटील. हा चेंडू दांडी गोल केली जाते. धाव फलकावरती धावा आहेत त्या 38 धावा. धन्यवाद विजय. सोमनाथ पाटील हे मित्र म्हणून
अनुभवी गुणलेखक आहेत, त्यांच्याकडनं चुका होऊ शकत नाही असं मी म्हणणार नाही, कारण की माणूस आहे, चुकतो तो माणूस आणि चुकीतून शिकतो तो सुद्धा माणूसच. 38 धावा धाव फलकावरती आहेत. या अगोदर आपण पाहिलं शेवटच्या चेंडूवरती विकेट मिळते आणि अजूनही एक चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. संदेश पाटील जो गोलंदाज आहे त्याच्याकडे बराचसा अनुभव आहे आणि चांगली कामगिरी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. फलंदाज सुजित पाटीलला परतीचा प्रवास करावा लागला त्या चेंडूवरती. नवीन फलंदाज अभिजित पाटील अलॉंग द कार्पेट. अक्षय पाटील हा क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली होता आणि चेंडूला उचलणार फेकणार तत्पूर्वी एक धाव चेंडूवरती मिळते. एका धावेच्या बरोबरीनं 39 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळतात. आम्ही सकाळच्या सत्रापासून वारंवार उल्लेख केलं, याच कारणावरून मी तर म्हणेन होणार टीमला पॅनलाइज केलं 2 धावेसाठी. त्यासाठी तुम्ही तुमचा 12वा प्रतिनिधी जानकर पाठवा. आता शेवटचा सामना आहे तरी सुद्धा उल्लेख केला करणं मी तर म्हणेन आम्हालाच ही लाजिरवाणी गोष्ट वाटते खरं सांगायचं तर. परंतु तुमचा 12वा प्रतिनिधी तुम्ही अगदी चांगला पाठवा जेणेकरून त्याला धावांची मोजणी करता येईल. त्यानंतर त्याला लाईव्ह मधून जो रिव्ह्यू घेता येतो तो त्याला पाहता येईल. तो डिसिजन त्याच्या म्हणण्यानुसार हा डिसिजन खरं आहे की खोटं ते त्याला सांगता येता येईल. कोणता फलंदाज मैदानावरती आला, आकाश पाटील येतोय की आकाश चव्हाण येतोय ते त्याला सांगता आलं पाहिजे. आणि अशासाठी मी तर म्हणेन तुम्ही तुमचा चांगला 12वा प्रतिनिधी जानकर पाठवा. ज्यावेळी आमच्याकडे जो निर्णय असेल मॅन ऑफ द मॅच, मॅन ऑफ द सिरीज, बेस्ट बॅट्समन, बेस्ट बॉलर, ते किताब आकाश पाटीलला न मिळता ते संदेश पाटीलला जावं अशी आमची इच्छा नाहीये. त्यासाठी तुम्ही तुमचा 12वा प्रतिनिधी चांगला पाठवावा. या चेंडूवरती 1 धाव मिळते. एका धावेच्या बरोबरीने 40 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळतात. रोहन ठुंबरेकडे आता हे चेंडू सोपावलंय. रोहनवरती आक्रमण चढवणार की रोहन मित्र म्हणून या षटकामध्ये हवी ठरणार हे पाहणं तितकंच गरजेचं असणार. 14-11-14 ही सरासरी गाठली पर षटकामध्ये. एकूणच धावसंख्या 40 या धावसंख्येपर्यंत जाऊन पोहोचली. रोहनला आता कंबर कसणारी गोलंदाजी करावी लागणार या स्लॉक षटकामध्ये आणि हरामारी करावी लागणार अर्षद हलपतराव या फलंदाजाला. पंचांचा सोळ चेंडूचा इशारा होतोय. लेदरवरती खेळणारा हा खेळाडू हर्षद फार चांगला खेळ तो मैदानावरती करतोय. त्याचे फटके मित्र म्हणून लाजबाब मैदानावरती पाहायला मिळतात. त्याचा ट्रान्स फार चांगलं आहे. रायगड टीम मधून नेतृत्व करणारा मित्र म्हणून लेदरसाठी हा खेळाडू आहे आणि अशा खेळाडूची निर्मिती झाली पाहिजे मित्र म्हणून प्रत्येक परिसरात आणि त्यातला हा एक खेळाडू आहे गोलंदाज तयार. या चेंडूवरती देखील डोके टेकून खेळण्याचा प्रयत्न. पंचांचा स्वर चेंडूचा इशारा येतोय. आमचे द्वारकानाथ चोरगे सर आपला इशारा करतात. डेरोडीचे मित्र म्हणून ते रहिवासी आहेत. त्यानंतर सँडी पालकर सर केवाळीचे फार चांगले त्यांचा निर्णय मैदानावरती पाहायला मिळतोय. वारंवार पंचांची वावा केली जाते, वारंवार पंचांचं नाव घेतलं जात आहे. त्यांचं काम मित्र म्हणून फार चांगलं मैदानावरती पाहायला मिळतंय. यावेळी चांगला फटका केला जातोय. एलिव्हेशन जर असं चुकलं जातं आणि मोठी विकेट मिळते. फलंदाज या चेंडूवरती बाद होतोय हर्षद अल्पतराव. जरूर लेदरवरचा चांगला खेळाडू असला तरी नवीन उगवता सितारे रोहन टोंबरे त्याने यावेळेस प्रत्युत्तर दिलं. 2 चेंडू जरूर त्यांनी सोय टाकले असतील परंतु त्यानंतरच्या चेंडूवरती त्यांनी विकेट प्राप्त केली. नुसती विकेट नाही तर गोल्डन विकेट प्राप्त केली. परतीचा प्रवास करावा लागला तो हर्षद अल्पतराव या खेळाडूला. परंतु काय जुगलबंदी चालू आहे, थोडीच तोड उत्तर चालू आहे. ताकई टीमच्या फलंदाजीचा षटकार मारला तर ताकईच्या पळवणीमध्ये ताल्यांचा गडगडाट आवाज येतोय, सिट्या मारल्या जातात आणि जर एखादा खेळाडू जर बाद झाला ताकई टीमचा तर चिंचवली टीमचे पाठीराखे काय जल्लोष साजरा करतायत. म्हणजे मित्रांनो क्रिकेट आहे, मैत्रीपूर्वक एक क्रिकेट आहे. चिंचवली आणि ताकईमध्ये काय वाद नाही परंतु त्यांच्यामधील मैत्रीपूर्वक क्रिकेट मैदानावरती पाहायला मिळतंय. कारण की कोण स्वतःच्या नावासाठी खेळत नाही, आपण प्रत्येक जण स्वतःच्या गावासाठी ही लढाई पाहायला मिळते. कडे कडे स्ट्रोक, चेंडू सीमा रेषा पार ढकललं जात आहे. अभिजित पाटीलच्या बॅटमधून हा दणदणी षटकार पाहायला मिळतोय. हा चेंडू देखील चांगला फटका क्षेत्ररक्षक तिथे आहे परंतु प्रतीक्षा करायला लागला. चेंडू सीमारेषा पल्लीकडे डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या डोक्यावरून दणदणीत आलेला हा षटकार अक्षरशः मी तर म्हणेन फलंदाज अभिजित पाटील या सामन्यामध्ये बरसतो. विजय
धन्यवाद डीजे. षटकार बॅक टू बॅक आलेत आपण पाहतोय. हा चेंडू देखील शॉर्ट ऑन डिलिव्हरीचा होता परंतु थोडासा खालच्या बाजूवरती राहिला. बॅटचा संपर्क झाला आणि दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न नाकाम ठरला जातो आणि एकच धाव या चेंडूवरती मिळाली जातो. धन्यवाद डीजे. 55 धावा जमवल्या आणि 56 धाबांची गरज आहे या मॅच मध्ये. चिंचवली टीमला ताकाई संघाविरुद्ध खेळत असताना एक चांगली मॅच पाहायला मिळाली. मॅच पेक्षा मी तर म्हणेन काय जुगलबंदी होती इकडे. थोडीच तर उत्तर पाहायला मिळत आहे. चिंचवली टीमचे फलंदाज विकेट घेतात तर चिंचवली टीमच्या पाठीराख्यांचा जल्लोष मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. हे मैत्रीपूर्ण क्रिकेट आहे मित्रांनो. या क्रिकेटमध्ये आपण पाहतो की सगळे जवळचे खेळाडू आहेत. आकाश पाटीलचा खेळ मित्र म्हणून ताकाई टीमच्या गोलंदाजांना माहिती असावा. आकाश पाटीलने गोलंदाजी केली त्यावेळी ताकाई टीमच्या या फलंदाजाचा आकाश पाटीलला खेळ माहिती असावा आणि त्याचप्रमाणे संदेश पाटीलला फार चांगली गोलंदाजी केली. त्या गोलंदाजीचा पूर्णपणे मित्र म्हणून लेखाजोखा माहिती असावा ताकाई टीमच्या फलंदाजांना. 56 धावांची गरज आहे येणारे 24 चेंडूमध्ये. 24 चेंडू आणि 56 धाबांची गरज. परंतु या मॅच मध्ये काय घडतंय काय बिघडतंय याचं धावताल आहे प्रत्यक्ष तुम्हाला ऐकण्यासाठी मी मायक्रोफोनवरती घेऊन येतो पनवेलची गोलंदाज तोप वाकडी गावचे सुपुत्र प्रवीण गायकर यांना. शुभ गुणाला अष्टंगत चालू पूजन झाला. पूजन होऊन केलं मैदानी सुरू झालं रे. क्रिकेट चालू झाला क्रिकेटचा सीजन. बिल्कुल आज के दिन के सेमीफाइनल का ये मुकाबला चलता हुआ हालांकि टॉस जीता पहले इस चिंचोली 11 टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लेते हुए बढ़िया बल्लेबाजी हमें देखने को मिली ताकाई 11 टीम के बल्लेबाजों के ओर से 55 रन ठोके 56 रनों का टारगेट है. हालांकि जिस तरीके से ये धुन जो आपने सुनी विद्रे गांव के 2 आपको सिंगर नजर आएंगे आलम शेलार और उनके साथ साथ संदेश नारे. इन्होंने बना हुआ सुमधुर संगीत आप जिस तरीके से सुना. जीत के लिए 56 रनों का टारगेट है. कोशिश इतनी बड़ी करो कि सामने वालों को भी लगे जी हाँ ये कोशिश नहीं ये बल्कि जीत है हमारी. इस इरादे से अब खेलना होगा. 56 का टारगेट है. प्रति ओवर की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर लगभग 14.00 के औसत से प्रति ओवर रन बनाने बहुत जरूरी होंगे. जिस तरीके से बल्लेबाजी की बात करेंगे स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन आते हुए आकाश पाटिल और उनका साथ देंगे अक्षय पाटिल. ये प्रारंभिक जोड़ी आती है. अंपायर स्पीड अप करें. इसके बाद एक मैच और बैलेंस है. मेगा फाइनल के लिए फर्स्ट सेमीफाइनल का इंतजार किया जाएगा. इस मैच के बाद हैदर बाबा 11 सावरली टीम इंतजार करेगी कि सुपर 4 में इनके सामने फर्स्ट सेमीफाइनल में इस पंचकोशी बाकी कौन सी टीम रहेगी. मैच इज ऑन. गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज सुजीत पाटिल और स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन आकाश होते हुए पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार. राउंड द विकेट से पहली गेंद बैकफुट पर गए. पंच किया इस गेंद को. पॉइंट से मारेगा बाउंड लाइन के बाहर. टिक फॉर टैट जैसे को तैसा जवाब 4 रन. डीजे शानदार 4 रनों की मदद से खाता खोलती हुई बैटिंग करने वाली टीम इस वक्त चिंचोली गोए फिर से एक बार तैयार. इस बार भी शानदार स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से पंच ऑफ द पावर बिग हिट ह्यूज सिक्सर. दिवसांनी खेळ हा क्रिकेटचा चालू झाला रे. क्रिकेट चालू झाला क्रिकेटचा. थैंक यू. मुझे कोरोना की वजह से कई सारी दिक्कतें आ रही थी आयोजकर्ताओं को.
पनवेल में अभी भी लेकिन इतनी बड़ी भी श्रृंखला नहीं चालू है, लेकिन फिर भी इस कालापुर विभाग में आज देख सकते हैं आप बहुत बड़ी श्रृंखला इस वक्त एसपी ग्रुप इनके माध्यम से जहां हनुमान 11 सारसन टीम स्वर्गीय समीर पाटिल श्री चषक 2020 का ये कारवा चलता हुआ। हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि यहाँ किस्मत भी छोटी लगे। क्या हिम्मत दिखाई इस बैट्समैन ने 10 रन स्कोर कार्ड पर। फिर से एक बार घुटने टेक, तमाशा देख, मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, 1 बाउंस इनटू द रोप, अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। पहली 3 गेंदों के ऊपर कमर तोड़ी गेंदबाज की। हालांकि रन बहुत चाहिए, 56 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस पाटा विकेट के ऊपर क्या शानदार बल्लेबाजी आकाश पाटिल के बल्ले से। पहले 3 गेंदों में 14 रन बटोरते हुए जीतने के लिए जिद्दी होना पड़ता है, हारने के लिए तो बस एक सिर्फ डर काफी है। और यहां जिद्दी हो रही है बैट्समैन, क्या बल्लेबाजी चल रही है, ताबड़तोड़ शुरुआत। जानते हैं कि टारगेट बड़ा है, इस पावर प्ले के सत्र में जितने रन बनेंगे उतना ही फायदा होगा। यहां छोटी गेंद हवा में, मौका, बड़ा विकेट, क्या ले पाएंगे। सेकंड रन में कैच, मैच में वापसी। क्या लाजवाब बल्लेबाजी चल रही थी बैट्समैन आकाश पाटिल की ओर से, और आखिर के क्षणों में 3 गेंदों के ऊपर बड़े पार खाने के बाद क्या जबरदस्त गेंद फेंकी थी, जहां से बल्लेबाज को पूरी तरह से चकमा दिया और फील्डर पाए गए गेंद के नीचे और निश्चित तौर पर विकेट मिला। पहला करारा झटका इस वक्त मिलता हुआ जय हनुमान 11 चिंचोली टीम को। स्कोर की बात करेंगे, 14 रन प्रति ओवर की रिक्वायर्ड रन रेट है वो बिल्कुल बन रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट विकेट इस वक्त मैदान से बाहर छोड़ता हुआ ये बैट्समैन आते हुए संदेश पाटिल। अभी भी जीत की बात करेंगे तो 42 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। जहां हिम्मत समाप्त होती है वहां से हार की शुरुआत होती है। क्या हिम्मत दिखा पाएंगे इस मैदान के ऊपर बैटिंग करने वाली टीम चिंचोली। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, कैच ढूंढने की कोशिश जरूर की है, लेकिन मिड ऑफ का खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाए, बढ़िया फील्डिंग चालाकी दिखी थी। पहले ही जाना था अभिजीत ने कि ये गेंद ऑफ साइड में जरूर खेलेंगे बैट्समैन, पहले ही जाना और इस गेंद को रोकने में कामयाब होते हुए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन चुरा लिया और इस 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 15 रनों के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने बैट्समैन है आकाश पाटिल। क्या आकाश आउट होने के बाद इस पारी को संभालने का आगे काम ये 2 बैट्समैन कर पाएंगे। हालांकि पिछले दोनों मैच में भी शानदार बल्लेबाजी की थी आकाश पाटिल ने, लेकिन इस वक्त इन बल्लेबाजों की जरूरत है और ऐसे हालातों में गेंदबाज पावर प्ले के सत्र में अच्छी वापसी करती हुई। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद कट करना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, संपर्क हुआ नहीं। पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद चिंचोली 11 टीम का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 15 रन। अठारह गेंदें बची है और 41 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बड़ी फाइट दोनों टीमों के बीच में चलती हुई और ऐसे हालातों में बात करेंगे आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों को चुनना चाहिए, तभी तो आपको जीत मिलेगी और ये रास्ते दोनों भी टीमें चुन रही है। और ऐसे हालातों में बात करेंगे तो 56 रनों का टारगेट का पीछा करते वक्त पहले 3 गेंदों में साफ डिक्लेयर कर दिया था बैट्समैन आकाश पाटिल ने कि मैं ये मैच अपने कब्जे में लाकर खड़ा कर दूंगा, लेकिन चौथी गेंद के ऊपर ये विकेट गया और पूरी तरह से नाखुशी का माहौल नजर आता हुआ चिंचोली गोई टीम के पक्ष में। हालांकि मायूस चेहरे के साथ अभी भी बैठे हैं दोनों की टीमों के डगआउट में, खुशी का माहौल जरूर है, लेकिन जैसे जैसे छक्के के लिए तालियां बजती है, विकेटों के लिए तालियां बजती है, लेकिन यह मुकाबला अगर अंतिम क्षणों में टिका रहा तो और भी मजा आएगा इस मुकाबले में, इसमें कतई संदेह नहीं है। गेंदबाज तैयार होते हुए लेफ्ट हैंड बैट्समैन अब स्ट्राइक एंड पर पहुंचते हुए संदेश पाटिल, जिनसे उम्मीदें हैं कि अच्छी बल्लेबाजी करे, अच्छा क्रिकेट खेले, इसकी उम्मीदें होगी चिंचोली टीम को। और जहां से गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए युगल पाटिल इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर चलते हुए, दोनों खिलाड़ियों के बीच बड़ा मुकाबला लेफ्ट हैंड वर्सेस लेफ्ट हैंड।
पहली गेंद एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील हुई थी, लेग स्टंप छोड़ती हुई, हालांकि अंपायर का नॉट आउट का इशारा, तब तक 1 रन पूरा लेग बाइस के तौर पर मिलता हुआ और इस 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है इस वक्त 16 रनों के ऊपर। रन कैसे भी आए, रन आना बहुत जरूरी है। ते पडद्याच्या समोर प्रेक्षक बसलेत बघा, प्लीज त्यांना विनंती करतो आपण बाहेर राहा, तुम्ही आमचे मायबाप आहात, तुम्हाला विनंती करतो आपण कृपया करून बाहेर बसा। आणि अक्षय, आकाश, आपण देखील या, मैच अजून इथे बैलेंस है, तो बिल्कुल यहां से आने वाली गेंदें होंगी टोटल 17-40 की दूरी इस मुकाबले को जीतने के लिए। रन कैसे भी आए ये जरूरी है इस वक्त चिंचोली टीम के लिए, लेकिन रन रोकना बहुत जरूरी होगा ताकि टीम को। इस बार अच्छा स्ट्रोक, क्या जाएगी सीमा रेखा के बाहर, वन शॉट, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। थँक्यू विजय। आणि बघा समोर स्ट्रेट आमचे जे प्रेक्षक आहेत लॉंग ऑफ लॉंग ऑन साइड स्क्रीन समोर, त्यांना देखील विनंती करतो प्लीज आपण सहकार्य करा। इथे मॅच निश्चित आपल्याला पाहायला आयोजकांच्या इशाऱ्याला आपण कृपया जरा बाउंड्री लाईनच्या बाहेर बसा। गणेश सावंत सर, आपल्याला विनंती असेल प्लीज कॉर्पोरेट करा स्पर्धेसाठी। तो निश्चित तौर पर बढ़िया बल्लेबाजी, मस्ट नीडेड छक्का मिलता हुआ। इस बार फिर से एक बार स्वीप करने की कोशिश थी, पल्ले और गेंद का संपर्क नहीं। एक डॉट गेंद के लिए तालियां गूंज रही है इस वक्त ताकि 11 टीम की ओर से, और एक तरफ हर छक्के के लिए तालियां गूंज रही है जानमाल 11 चिंचोली गई टीम की ओर से। 15 गेंदें बची है, 34 रनों की जरूरत है अभी भी इस मैच को बनाने के लिए। हालांकि टीम का स्कोर है टोटल 22 रनों के ऊपर। युगल पाटिल बढ़िया लाइन के साथ गेंदबाजी, एक खराब गेंद, पनिशमेंट मिली 6 रनों की, लेकिन उसके बाद वापसी करते हुए बल्ले के जड़ में डालने की कोशिश, फुल टॉस बना लिया इस गेंद को, मिड विकेट का खिलाड़ी उठाएगा, फील्ड करे, बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 रन, 1 रनों के साथ बल्लेबाजों ने छोर बदले और टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 23 रनों के ऊपर। अभी 14 गेंदें बची है, 33 रनों की, 33 रनों की जरूरत है। बोल कर नहीं, करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना ज्यादा पसंद करते हैं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ ये पता ही ना चले। रास्ते कच्चे हैं लेकिन हौसले बुलंद रखना इन दोनों टीमों को बहुत जरूरी होगा। ड्रामा कभी इधर तो कभी ड्रामा उधर, जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। इस बार अच्छी गेंद, फील्डर है गेंद के नीचे, कैच लेना चाहिए था अभिजीत पाटिल को, एक अच्छे फील्डर है, लेकिन चलिए मौका छूटा, खुशकिस्मत रहे खिलाड़ी। यानी कि साफ पता चल रहा है कि चिंचोली टीम का लक फैक्टर इस मैदान के ऊपर बहुत ही निश्चित तौर पर अच्छे नजर आ रहे हैं। 13 गेंदें, 32 की दूरी, अगर इस आखिरी गेंद के ऊपर नंबर आएगा 6 तो मुकाबला थोड़ा आसान होगा चिंचोली टीम को। अगर ये गेंद डाट फेंकने में कामयाब हो पाएंगे ताकि टीम के गेंदबाज, तो शायद मुकाबला कुछ हद तक बना रहेगा ताकि टीम के गेंदबाजों के लिए। लेफ्ट आर्म डाउन द विकेट से डांसिंग डाउन द विकेट कदमों का इस्तेमाल किया था, 1 रन जरूर मुकम्मल, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी उठाएगा, बढ़िया फील्डिंग होती हुई, सिर्फ 1 रन आखिर के गेंद के ऊपर। और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर रन संख्या पहुंची है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 25 रन। आने वाली गेंदें बची है 12 और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत। विजय सोन्याच्या किरणानं गार गार धुक्यानं कारल्याचा डोंगर सजवले, कारल्याच्या डोंगरानं आईचे देवलाव कल सोन्यानं लख लखू रे, माथ्यावर भंडार लागू। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है टोटल 25, आने वाली 12 गेंदें और 31 रनों की जरूरत। 56 का टारगेट है इस वक्त ये मैच जीतने के लिए। तो हाई वोल्टेज ड्रामे, देखो किस्मत की एक बात है जरूर कि वो पलटती जरूर है, लेकिन पलटेगी किसके पक्ष में, अंदाज ऐसा रखो कि कोई अंदाजा ना लगा पाए। ये क्रिकेट है, प्रति ओवर 15.5 की रिक्वायर्ड रन रेट है और ये मैच को यू टर्न देने वाला ओवर होगा। अगर बड़ा मिलेगा तो सुरक्षित रहेगी चिंचोली, ये ओवर में रन कम खर्च करेंगे तो मुकाबले में बनी रहेगी पाकई 11 टीम। राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद, हवा में गेंद, मौका है अभिजीत गेंद के नीचे आते हुए फिर से एक बार मिसफील करते हुए दूसरा कैच छूटता हुआ। नाखुश होंगे जरा खिलाड़ी इनसे, लेकिन फिर भी एफर्ट था इस खिलाड़ी का। 1 रन मुकम्मल होता हुआ और इस 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर होता हुआ 26 रनों के ऊपर। आने वाली 11 गेंदें और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। 5 छक्के चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या ये 5 छक्के लगाने का काम लेफ्ट हैंड बैट्समैन अक्षय पाटिल इस वक्त करने में कामयाब, संदेश पाटिल बनाने में कामयाब हो पाएंगे?
ये जोड़ी है। एक वन डाउन का बैट्समैन संदेश आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन बोले तो युवराज सिंह की याद आती है। क्रिस गेल, मैथ्यू हेडन ऐसे धुआंधार ताकतवर बल्लेबाज और मिस्टर यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल की याद आती है, जो हमेशा ताकतवर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और एक बात खास है कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज से ज्यादा लेफ्ट हैंड बैट्समैन वो ताकत होती है। अंपायर वार्न करे, ज्यादा टीम मीटिंग और ज्यादा समय न व्यतीत करे, खिलाड़ियों को और कैप्टन को वार्न करे। इसके बाद और एक मैच बैलेंस है जहां से फर्स्ट सेमी खेली जाएगी और फाइनल के लिए कौन सी टीम दावेदारी पेश करेगी। 11 गेंदें 30 की दूरी, बाजियां पलटने में देर नहीं लगती, लेकिन मंजिल कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। फुल टॉस के इनफील्डर है, लॉन्ग ऑन का, नो गलती, कोई गलती नहीं है। और यहां से खिलाड़ी चलते बने, जश्न का माहौल ताकि टीम के खिलाड़ियों में। पंडारी शट पड़ के बिगड़ वाला दिल दड़ चकड़े वाला, पंडारी शट पड़ के बिगड़ वाला दिल दड़ चकड़े वाला, पंडारी शट पड़ के बिगड़ वाला दिल दड़ चकड़े वाला, पंडारी शट पड़ के बिगड़ वाला दिल दड़ चकड़े। चला विनती करते अपन लगे स्पीड अप करा। बिल्कुल ये बढ़िया मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में, ज्यादा टीम मीटिंग ना करे, क्या मुकाबला जबरदस्त चलता हुआ। लेफ्ट हैंड बैट्समैन इस वक्त फुल टॉस गेंद के ऊपर छक्का नहीं लगा पाए और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में आउट होकर लौटे पेवेलियन की तरफ। अब बची हुई गेंदें है टोटल 10 और 30 रनों की जरूरत। नए बैट्समैन आते हुए जय पाटिल बल्लेबाजी के लिए। अक्षय पाटिल जितनी ज्यादा गेंदें खेलेंगे उतना ही मुकाबला इनके पक्ष में लाकर खड़ा होकर रहेगा, क्योंकि इनमें वो काबिलियत है, इनके बल्ले से बड़े स्ट्रोक निकलने की तलाश है। लेकिन क्या वो आने वाले नए बल्लेबाज साहब जय पाटिल क्या इस मैच को अंजाम दे पाएंगे? हर्षद की शानदार गेंदबाजी अब तक चलती हुई। देखिए, जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक दुनिया पूछेगी कि भाई तू कैसा है। जब तक तेरे पास बल्लेबाजी है तो कप्तान की पूछेगा कि भाई तेरी बल्लेबाजी में वो ताकत है। राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार होते हुए इस बार हवा में गेंद है, विकेट कीपर दूर रहे, जरूर मौका चाहिए था लेकिन कैच को नहीं लपक पाए। तब तक यहां से 1 रन पूरा, इस 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 27 रनों के ऊपर। बची हुई गेंदें हैं टोटल 9 और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजियां घुमा देते हैं, कब बाजियां घूमेगी? अब तो बस चौके छक्के चाहिए, हर गेंद के ऊपर कड़े से कड़े प्रहार चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, तभी बनेगा। इस वक्त चिंचोली गोई टीम के लिए थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल इनके डगआउट में आप देख सकते हैं, शांत स्वभाव से डगआउट नजर आता हुआ। ये गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप यार्ड कराने की कोशिश, अंपायर सैंडी पालकर कमेंट्री बॉक्स की तरफ मुड़ते हुए कि ये गेंद वाइड है और वाइड की मदद से टीम का स्कोर एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी होती हुई 28 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए और स्कोर कार्ड पर रन संख्या बनी है 28 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 9 गेंदें 28 की दूरी, अभी ये मुकाबले में बने रहने की ताकत इस वक्त देखने चाहते हैं अक्षय पाटिल। तैयार, बढ़िया लाइन, परफेक्ट लाइन, ये लाइन रखना बहुत जरूरी है और यहां मौका नहीं दे पा रहे बल्लेबाजों को, लगातार बीट होते जाते हुए डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई। देखिए, अगर लंका चाहिए तो रावण बनना पड़ेगा और राम बनना है तो रावण को हराना पड़ेगा। ऐसे हालात में दुविधा में है चिंचोली गोई टीम। किसी भी बल्लेबाज की चर्चा करेंगे तो आकाश पाटिल ने दमदार शुरुआत दी थी, उसके बाद ये मैच बनना चाहिए था, ये मैच उनके ऊपर उलट फेर होता हुआ। अब बची हुई गेंदें है टोटल 8 और 28 रनों की जरूरत। क्रॉस बार किल ऑफ किया, क्या ये लंबा छक्का जाएगा या नहीं? जी हां, फील्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर ये दम बनाता हुआ छक्का। थैंक यू डीजे। क्या मैच चल रही है, 7 गेंदें 22 रनों की जरूरत। 1 ओवर में 28 रन चेस होते हुए देखिए, 22 रन चेस हुए देखिए, लेकिन चेस होते होते 1 रन से भी हर एक टीम आ रही है। ये फाइट होगी इन दोनों टीमों के बीच में। हालांकि 72 रनों का टारगेट, 4 ओवर का मुकाबला गावदी वडकर विपक्ष वाकलन के बीच और 21 गेंदों में वो टारगेट चेस किया था। यहां से टू दी लॉन्ग ऑफ फील्डर है मौजूद, लेकिन आउटफील्ड तो उसी साथ देती हुई फील्डर का, और यहां से रन आउट की उंगली हुई खड़ी, विकेट मिलता हुआ, खराब रनिंग द विकेट एंड मौके पर विकेट गवाया और यहां से ओवर नंबर हुआ तीसरा कंप्लीट। आने वाली 6 गेंदें और 21 रनों की जरूरत चिंचोली 11 टीम को।
जिस तरीके से अजिंक्य इस आखिरी गेम थी, आखिरी गेम के ऊपर अक्षय अपने पास स्ट्राइक रखते तो बेहतर होता, लेकिन सोच यही थी कि 2 रन निकालकर अगली गेम के पहली गेम के ऊपर स्ट्राइक में ले लूं, ये कोशिश थी, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ी सी कमजोर नजर आई और कहीं ना कहीं ये गलतियां इस वक्त नजर होती हुई। 6 गेंदें बची है, 21 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखो, कल से बेहतर आज करना है, इस सोच को अपना लो, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या मैच है, 6 गेंदें 21 की दूरी, क्या मैच को बना पाएंगे चिंचोली गोई टीम के बैट्समैन, क्या रोक पाएंगे ताकई टीम गेंदबाज। पहली गेंद फुल टॉस फेंकी थी, फायदा नहीं उठा पाए, बढ़िया फील्डिंग लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, शानदार फील्डिंग और एक झटका, चौथा झटका मिलता हुआ चिंचोली गोई टीम को। थैंक यू डीजे। देखिए जिस तरीके से चिंचोली गोई टीम के पास एक गेंदबाज की कमी है, सुबह के सत्र में एक गेंदबाज को थ्रो गेंदबाजी के पर नो बॉल करार दिया गया था, तो कहीं ना कहीं उस वक्त जूझ रही थी चिंचोली गोई टीम, लेकिन इस वक्त बात करेंगे, इन्होंने इस गेंदबाज का इस्तेमाल किया। हालांकि पहली गेंद फुल टॉस थी, लेकिन इस गेंद के ऊपर बढ़िया स्ट्रोक नहीं लगा पाए और चलते बल्ले पैवलिंग की तरफ। 5 गेंदें बची है और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। गेंदबाज तैयार, इस बार अच्छा संपर्क हुआ, लंबा छक्का जाएगा मिड विकेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से, बिग 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 हिट। थैंक यू डीजे। 4 गेंदें बची है, अभी भी जीत के लिए 15 रनों की जरूरत। अगर अक्षय ने आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखते तो वो गेंद भी इन्हें खेलने को मिल सकती थी, लेकिन यहां एक 2 रन लेने की कोशिश में वो नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े रहे। अब 4 गेंदें 15 की दूरी, क्या ये गेंद के ऊपर नंबर आएगा 6 तो चिंचोली टीम का पगड़ा भारी होगा। मन में विश्वास रखकर कोई हार नहीं सकता और मन में शंका रखकर कोई जीत नहीं सकता। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन 1 रन जरूर पूरा होगा। क्या स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे? जी हां, यहां मौका मिला, क्या गलती कर बैठे यहां से ताकि 11 टीम के खिलाड़ी जानते हैं कि स्ट्राइक इनके पास ही रहेगी, तो आपको यहां से चालाकी दिखानी है और यहां से 1 रन जरूर मिलेगा और इसे 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है टोटल 42 रनों के ऊपर। अभी भी 3 गेंदें बची है, 3 गेंदें बची है, 14 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या ड्रामे चल रहे हैं, 2 कंपलसरी छक्के और 1 डबल्स की जरूरत है इस मुकाबले में। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत पाएंगे। क्या जीतेगी कौन सी टीम इस मुकाबले में? शॉट ऑन पुल करने की कोशिश, 2 रन होंगे तो बनेगा मुकाबला। 1 रन तो जरूरी पूरी है, दूसरे की कोशिश में रन यहां पूरा। विकेट कीपर ने गेंद हाथ में रखी, थ्रो करना चाहिए था, 1 रन यहां से जाती तो मैच बना रहता था, लेकिन अब कंपलसरी 2 गेंदें बची है, 12 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। आपकी किस्मत आपको मौका देगी, लेकिन आपकी मेहनत मात्र सबको चौंका देगी। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि नाम सुनते ही काम हो जाए। यह मुकाबला हाई वोल्टेज है, ये ड्रामे कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर चलती हुई। 2 गेंदें, अभी 12 रनों की जरूरत। दोनों टीमों के दर्शक नाच रहे थे, घूम रहे थे, तालियां बजा रहे थे, लेकिन ये मुकाबले में अब 2 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है। शायद कहीं ना कहीं दोनों टीमों के खेमे में सन्नाटा 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 ही छाया है। इस गेम के ऊपर निर्भर करेगा, अगर आएगा नंबर 6 तो मायूसी जिताएगी ताकि 11 टीम। क्या बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के बीच में, 2 गेंदें 12 की दूरी है इस मुकाबले में। टेंशन वाला माहौल ताकई टीम को भी है और टेंशन वाला माहौल इस वक्त मौजूद है निश्चित तौर पर गांव जय हनुमान 11 चिंचोली गोई टीम के लिए। अंपायर मैच जल्द स्टार्ट करे, 1 ओवर और मैच मुकाबला बाकी है। अक्षय पाटिल अगर इस मैच को अंजाम दे पाते हैं, मैच जिताते हैं, तो शिवसेना शाखा प्रमुख शासन जितेंद्र भाई कर्मुक इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा।
उसको चुनो जो आपको चुने। जहां कोशिश का कद बड़ा होता है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। नसीब किसके कदम चुनेगा? 2 गेंदें, 12 की दूरी, हाई वोल्टेज ड्रामा इस मैच में चलता हुआ। यह गेंद निर्णायक होगी। यस, इज दस इंडियन प्रीमियर लीग की धूम। प्रेशर है इस वक्त खिलाड़ी के ऊपर। 2 गेंदें, 12 की दूरी, बड़ा शॉट आएगा तो मुकाबले में बहुत ही मजा आएगा। लेकिन ये गेंद के ऊपर निर्भर होगा क्या होगा इस मैच का माहौल। राइट ऑन ओवर द विकेट से आगे आकर के मौका इस्तेमाल। अगर खड़े खड़े खेलते तो निश्चित तौर पर गेंद आपके सामने 6 रनों के लिए जा सकती है, लेकिन मिली शानदार तरीके से बाउंड्री। अब 1 गेंद बची है, 8 रनों की जरूरत। थैंक यू डीजे। 1 गेंद 8। अब कोई ऐसा करिश्मा होगा जो इस मैच में चिंचोली टीम को बचा पाएगा। चलिए सावरली टीम की कैप्टन हैदर बाबा 11, 1 गेंद 8 रन। हैदर बाबा 11 सावरली टीम की कैप्टन तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें। गौरव घोसालकर मौजूद। 1 गेंद 8 की दूरी, हवा में गेंद, मुकाबला खुला कर दिया। सुपर 4 में क्वालिफाई निश्चित तौर पर ताकि 11 टीम। वेल प्लेड बॉयज, कांग्रेचुलेशंस डीजे। बाकी टीम की कैप्टन चलिए टॉस के लिए तुरंत संपर्क करें। बढ़िया क्रिकेट खेली चिंचोली टीम ने, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। बेस्ट ऑफ लक अगले टूर्नामेंट के लिए।